सवा वर्ष की आयु में जब वो माँ की गोद में माँ का प्यार पाती थी, तब से लेकर 4-5 वर्ष तक की आयु में उसके विभिन्न पहलुओं तथा प्रेरणाओं के चित्र कवि ने अंकित किए हैं, उकेरे हैं। तू सवा साल की जब कोमल पहचान रही, ज्ञान में चपल माँ का सुख हो चुंबित, क्षण क्षण भरती जीवन में नवजीवन। पिता की ममता के निम्न चित्र की के विषाद को इसकी छाया भी है। लो ले चला साथ में तुझे कनक, उसमें भिक्षुक ले स्वर्ण झनक। इस प्रकार करुण रस में वात्सल्य और श्रृंगार का सम्मिश्रण अद्भुत है और विश्व में भारतीय साहित्य में बेजोड़ है। ये सम्मिलन करुण रस जो कविता का अंगीरस है और को और अधिक गहन तथा प्रभावशाली बना देता है। हास्य व्यंग्य के चित्र में यत्र तत्र मिलते हैं ऐसे चित्र, विशेष रूप से वहाँ जहाँ संपादकों की गुणात्मकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और कानकुब्ज जाति की रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया गया है, पर संपादक गयान निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर, बेकान कुब्जे वे कुला अंगार, जिस पत्तल में काहें चले छेद। वधू पक्ष में अपने चरण पूजन कराने के लिए उधार खाए इन लोगों के चरणों का वर्णन कर कवि हास्य और वितृष्णा दोनों भाव उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ रहा है। वे जो जमुना के से कछार पद फटे दिखाई के उधार, खाए के मुख जो पिए तेल, चमरोधे जूते से सके। यहाँ प्रश्न उठता है कि कविता के बीच बीच में विडंबनाओं और विसंगतियों के जो चित्र आए हैं उनमें कविता की गंभीरता और उसके त्रासद भाव को क्षति तो नहीं पहुंचती। अंग्रेजी आलोचक मैथ्यू अर्नोल्ड का विचार है कि गहन गंभीरता और व्यंग्यात्मकता परस्पर विरोधी हैं। व्यंग्यात्मकता गंभीरता को जन्म व्यंग्यात्मकता गंभीरता को कम कर देती है। वास्तव में ये रोमानी काव्य दृष्टि है जो केवल भावना पर बल देती है और बुद्धि तत्व को हीन बनाती है। शेक्सपियर के नाटक हैमलेट के ग्रेव डिगिंग सीन को लेकर भी ये शंका उठाई गई थी और कुछ आलोचकों ने ये आरोप लगाया था कि रोम हर्षक त्रासदी में हास्य का यह दृश्य विसंगति पैदा करता है, अतः एक महान दोष है। हिंदी में सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों के व्यंग्य वचनों तथा विदग्धतापूर्ण
उक्तियों के विरोध में आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे श्रेष्ठ कविता घोषित किया था, स्वीकार किया था, तो विवाद समाप्त हुआ। निराला की सरोज स्मृति में भी सामाजिक आर्थिक विसंगतियों और विडंबनाओं के चित्र तथा हास्य व्यंग्य विनोद भरी उक्तियों विसंगति उक्तियों जहाँ एक और समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती हैं, वहाँ कविता में शुरू से अंत तक एक रूप का करुण रूप ही प्रभावित दिखाई देता है। कहीं कहीं पर करुण रस में को प्रभावहीन कर दिया गया है, बल्कि विरोध तथा अधिक तीव्र रूप उसे प्रस्तुत किया गया है। शोक गीत को की विशेषता है कि यह मुक्तक काव्य होते हुए भी प्रबंधात्मक उदात्तता को प्रस्तुत करता है। इसमें प्रबंधात्मक उदात्तता की उपस्थिति है, उसमें अनुमति होती है। सरोज स्मृति में निराला ने सरोज के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके तथा अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का खंड दृश्यों के रूप में वर्णन किया है, और सारे खंड दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरोज का बचपन, माँ की मृत्यु, ननिहाल में पालन पोषण, बाल क्रीड़ाएँ, किशोरावस्था से लेकर यौवन में पदार्पण, सास के सुझाव पर कवि द्वारा सरोज के विवाह के लिए प्रयास, बाधाएं, अंत में विवाह और विवाह के 2 वर्ष बाद ही केवल 18 वर्ष की आयु में उसकी सरोज की मृत्यु का होना। कवि ने बीच बीच में अपने संघर्षपूर्ण जीवन की झलक भी प्रस्तुत कर दी है। समूची कथा में गति है, प्रवाह है, उसकी वस्तु योजना कार्यक्रम की दृष्टि से असंबद्ध और होते हुए भी सुसंबद्ध है। प्रबंध काव्यों की भांति सर्गों में विभक्त नहीं है। कथा वस्तु भी बहुत बड़ी नहीं है, परंतु ये एक स्वच्छंदता का काव्य है। निराला एक स्वच्छंदतावादी कवि थे और उसका सुनियोजित गठन भी नहीं है, फिर भी पाठक को वो नहीं लगता कि वस्तु परस्पर असंबद्ध है, बिखरा हुआ है। जहाँ कोई प्रसंग का या घटना का या विचार पूरा हो जाता है, वहाँ कवि क्षण भर के लिए रुक जाता है और फिर नया प्रसंग उठाता है। उदाहरण के लिए अपने पहले बंद में पुत्री की मृत्यु का प्रसंग है, और जिन कुछ असफल अंतराल के बाद उसने बचपन का उसका वर्णन किया है। कविता में निरंतरता बनी हुई है, बीच बीच के अंतराल से कथा का आकर्षण बढ़ गया है, क्योंकि काव्य पाठक को ये छूट देता है
कि वह अपनी कल्पना से उस रिक्तता को भरने का प्रयास करे। यह शिल्प वैसा ही है जैसा प्रेमचंद के उपन्यासों से पृथक जैनेन्द्र के उपन्यासों का है। पूर्व रीति पद्धति की विशेषता है कि उसमें दृश्य कालक्रम से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। क्रम का आधार काल न होकर घटना विशेष का मत पर पड़ा प्रभाव होता है। जो घटना अथवा प्रसंग सर्वाधिक महत्व का होने का कारण स्मृति में छाया रहता है, यही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अतः इस पद्धति में लिखी हुई रचना में स्थूल क्रमबद्धता नहीं होती। जैनेन्द्र का त्यागपत्र तथा ज्ञेय का शेखर एक जीवनी इसके अप्रतिम उदाहरण है।